बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उसके बालों में सफ़ेदी उतर आई थी। जेल में कैद हुए उसे 7 साल हो चुके थे और तकरीबन 18 साल कैद बाकी थी। ये सज़ा सिर्फ इस जहान की थी, अगले जहान की सज़ा तो अभी बाकी थी। उसने अपने मुजाजी खुदा को एक गैर महरम महबूब की खातिर मारा था और इस जुर्म की सज़ा भुगत रही थी। रहम की तमाम तरपीलें मुस्तरद हो चुकी थीं। आप भी सुनिए उसकी कहानी, उसी की ज़बानी। मैं फ़िज़ा मेरानी हूँ, इस वक्त रावलपिंडी की जेल में कैद हूँ और मौत की मुंतज़िर हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मैं जीते जी कभी कैद से बाहर नहीं जा सकूँगी। मेरी शादी मेरे दूर पार के रिश्तेदारों में हुई थी। मेरे शोहर मजदूरी करते थे। बाद में अपने किसी दोस्त के ज़रिए वो बाहर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने खुद ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क में बरकत डाली और हम लोग करोड़पति हो गए। वरना पहले हमारे घर में महीने में एक आध बार लाजमी फाका होता था। दौलत की रेल पे ने मुझे मेरा माजी भुला कर रख दिया, मगर मेरे शोहर ने अपना बुरा वक़्त याद रखा और हालात बदलते ही करीबी गरीब अजीज़ों के बच्चे अपने साथ ले गया और उन्हें भी अपने साथ ही काम पर रख लिया। जब दौलत की रेल पेल हुई तो हमारा रहन सहन बदल गया। हम लोग रावलपिंडी शहर में एक पोश इलाके में मुंतकिल हो गए। मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी हुई। इसी दौरान मेरे शोहर कई बार मुझे दुबई लेकर गए और कुछ माह वहाँ रखते, घूमते फिरते, फिर वापस छोड़ जाते। जब हम रावलपिंडी मुंतकिल हुए तो मेरे ताल्लुकात एक गवर्नमेंट मुलाजिम से बन गए। जहाँ पहले दोस्ती हुई, फिर जारी रखी, बाद जहाँ मोहब्बत हो गई। मोहब्बत के नाम पर मैंने उस पर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। मेरा शोहर मुझे 3 लाख रुपए हर महीने भेजता था ताकि बच्चों को बेहतरीन तालीम और खाना मिल सके, मगर मैंने बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में दाखिल करवाया, नॉर्मल खाना दिया, बाकी पैसे अपने महबूब पर उड़ाना शुरू कर दिए। कई बार बच्चों के पास मुलाजमा को छोड़कर मैं 2-3 रातें मरी में गुजार आती थी। एलीट क्लास की तरह अपने आशे के साथ मिलकर मैंने भी नशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी दौरान मेरी मुलाजमा को मुझ पर शक हुआ तो उसने मेरे शोहर को मेरे मुतालिक बता दिया। मेरा शोहर मुझे बिन बताए दुबई से घर पहुंचा। जो ही वो घर पहुंचा, मैं और मेरा महबूब शराब और शबाब के मज़े ले रहे थे। मैंने बच्चों को नींद की गोलियां देकर सुला चुकी थी ताकि मेरी लज्जत में दखल ना दें, मगर मेरे शोहर की अचानक आमद ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी और जब मुझे मेरे आशिक के साथ बराना हालत में शराब पीते देखा तो तैश में आकर मुझे मारने के लिए लपका। मैंने और मेरे महबूब शोहर ने उसे जान से मार डाला। जब मेरा महबूब मेरे शोहर को कत्ल करके जाने लगा तो मैंने घर की तमाम तर कीमती अशिया उठाकर उसे दे दी ताकि इस कत्ल की वारदात को डकैती का नाम दे सकूं। जब महबूब फरार हो गया तो मैंने ववेला शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए। मैंने बताया कि मेरा शोहर कुछ देर पहले ही पहुंचा था, अभी पानी भी नहीं पिया था कि पीछे से 3 डाकू घर में दाखिल हुए, लूट मार करने लगे। मेरे शोहर ने मुज़ाहमत की तो उन्होंने गला काट कर ज़बह कर दिया। लोगों ने मेरे मगरमच्छ आंसुओं पर यकीन कर लिया। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मेरे शोहर को मरे 10 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने मेरी मुलाजमा से मेरे नाजायज़ तल्लुकात के मुतालिक उगलवा लिया। जब मुझसे इस बारे में बात की तो मैं साफ मुकर गई, बल्कि मुलाजमा पर डाकुओं से मिले होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। पुलिस वालों ने अपने तरीके के मुताबिक तफ्तीश की तो मुझसे सब कुछ सच सच उगलवा लिया गया। मेरे महबूब को भी गिरफ्तार करके लाया गया तो उसने ना सिर्फ कत्ल से इनकार कर दिया बल्कि नाजायज़ तल्लुकात से भी मुकर गया और जो जेवर और पैसा मैंने कत्ल के बाद उसे उठाकर दिया था ताकि कत्ल को डकैती का रंग दे सकूं, वही पैसा देकर वो बेगुनाह हो गया और मैं शोहर के कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रही हूँ। मरते दम तक यहाँ ही कैद रहना, मगर मैं बाकी ख़वातीन को नसीहत करती हूँ, मोहब्बत के नाम पर अल्लाह ताला की बनाई गई शरई हदूद से कभी बाहर ना जाना। लाड़काना शहर की मस्जिद के इमाम साहब ने राब्ता करके बताया कि तकरीबन 3 साल कबल हमारी मस्जिद में एक बुजुर्ग नमाजी आने लगे जो कि काफ़ी उम्र रसीदा थे। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद से था और लाड़काने में उनकी बेटी की शादी हुई थी। वो बेटी और दामाद के साथ रहते थे, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते और रोते रहते। खासकर तन्हाई में वो इस कदर रोते कि दिल कट कर रह जाता। शुरू में लोगों ने उनसे मैं रस्मी सलाम दुआ की, बाद 5 वक्ता नमाज की वजह से उनसे इंसियत हो गई। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि अगर उनको किसी भी किस्म की मदद चाहिए या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं, हम पूरी कर देती हैं।
मगर वो जवाबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, मैं बस अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आंसू बहाता हूँ। बाकी लोग उनकी बात से मुत्तफिक थे या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं बिल्कुल भी मुतमईन ना था। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि अंदर छुपा गम उनकी ज़बान पर लाना है और फिर जितना हो सका उसका मदावा करना है। लिहाजा मैं भी अब उनके साथ देर तक मस्जिद रुकता और सुबह उनके साथ तकरीबन उनके साथ ही मस्जिद आ जाता। वो इमाम मस्जिद होने के नाते भी मेरा एहतराम करते थे और अब हम दोनों तकरीबन ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो ताल्लुक़ और भी मजबूत होता गया। और फिर इसी ताल्लुक़ की बिना पर मैंने उनसे मालूम कर ही लिया कि उनके सीने में ऐसा क्या गम है जो उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो ज़ात के मोची थे और पुरानी टूटी फूटी जूतियाँ सिलाई करना उनका काम था। ऐबटाबाद में जहाँ उनका घर था वहाँ 3 महीने बर्फ़ रहती थी, बाकी के 9 महीने में उन्होंने घर के अखराजात निकाल कर इतना बचाने भी होता था ताकि बर्फ़बारी के 3 महीने बैठ कर खा सकें। वो कहते कि रिज़्क़ हलाल में बरकत होती है मगर फिर भी कम पड़ ही जाता है। कई बार मैं भूखा सोया हूँ ताकि मेरे बच्चे पेट भर कर खाना खा लें। मेरे 4 बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी थी। मेरी शादी जिस खातून से हुई थी वो मेरी खालाजाद थी और अपने बचपन में ही पोलियो वायरस का शिकार बनकर एक टांग से माजूर हो गई थी। मेरी खाला ने इंतकाल के वक्त अपनी बेटी मेरी वालदा को सौंप दी और मेरी वालदा ने उसे सगी औलाद से बढ़ कर रखा, पाल पोस कर जवान किया। जब बहर कोई भी शख्स उसे निकाह के लिए तैयार ना हुआ तो मेरी वालदा साहबा ने मेरे सामने हाथ जोड़कर उसे निकाह करने की अल्तिजा की। मैंने वालदा साहबा की बात को हुक्म का दर्जा दिया और अपनी इस माजूर खालाजाद से निकाह करके उसे शरीक हयात बना लिया। जहाँ तक उसे मुमकिन था सुकून दिया। उससे मेरी 4 औलादें हुई। मेरा चूँकि कारोबार ऐसा ही था कि मैं बमुश्किल इतने ही लोगों की रोटी पूरी कर सकता था, लिहाजा बच्चों को दुनियावी तालीम ना दिलवा सका। दीनी तालीम के लिए उन्हें नमाज और कुरान घर में पढ़ाया सिखाया, फिर मस्जिद भेजा, बाद में हिफ़्ज़ के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया। मेरे बच्चों ने मदरसे में पढ़ने से इनकार कर दिया और स्कूल पढ़ने की ज़िद करने लगे। मैंने इस बात के लिए उनसे माफ़ी मांग ली। यहाँ तक कि जब मेरा बड़ा बेटा जवानी के आगाज़ में था तब मेरी बीवी को जिगर का मर्ज़ लायक हो गया। मैंने बड़े बेटे के मशवरे से उसकी माँ के इलाज के लिए घर बेच दिया। घर भी बिक गया और बीवी भी फौत हो गई। जो पैसे मेरे पास घर बेचकर बीवी के इलाज पर खर्च करने के बाद बच गए थे, उन पैसों से मैंने अपनी बेटी का निकाह करके उसे रुखसत कर दिया। बाद में अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को काम बना कर दिए। बड़े बेटे को फ्रूट और सब्जी की रेडी लगा दी, मंझले को चने 4 समोसे वगैरह लगा कर दिए और छोटे बेटे को अपने साथ बिठा लिया। फिर जो जो मुनासिब बर मिलता गया मैं अपने बेटों के निकाह करता गया। जब सब ब्याह कर अपने अपने घर वाले हो गए तो उन्होंने मुझे इस बात पर भी मारना शुरू कर दिया कि मैंने घर क्यों बेचा। मैंने सारी ज़िंदगी उनके लिए किया ही क्या है। मैंने बेहतरीन घर बेच कर पैसा अपनी अयाशी पर लगाया है वगैरह वगैरह। मुझे इन तानों और इल्ज़ामात के साथ बड़ा बेटा मारता पीटता तो मैं मंझले बेटे के पास चला जाता और मंझला मारता तो मैं छोटे के पास जाता और छोटा मारता तो बड़े के पास। यूँ मैं रोज़ दर और दहलीज बदलता रहता। एक बार मेरे बेटे घर नहीं थे, मेरी तीनों बहुएं मिलकर मुझे मार रही थीं कि मेरी बेटी अचानक आ गई। उसने मेरी हालत देखी तो मुझे चूमकर मेरे गले लगकर रोने लगी। हम दोनों बाप बेटी काफ़ी देर तक समझ ही ना पाए कौन किसको दिलासा दे। जब सारे गम आंसू के साथ बह गए तो मेरी बड़ी बेटी ने कहीं से मेरा एक निस्तन मेरा बेहतर सूट ढूंढ कर तैयार किया, मुझे पहनाया और अपने साथ लेकर यहाँ आ गई। यहाँ आकर मुझे इज़्ज़त और 2 वक्त की रोटी और घर बिस्तर तो मिल गया है, मगर मुझे मेरी औलाद यानी बेटे फिर भी बहुत याद आती हैं। मुझे मेरी बेटी और दामाद ने हर सहूलत दे रखी है, मगर उसके बावजूद मुझे अपने पोते पोतियाँ बहुत याद आती हैं। मेरी औलाद ने मुझे इतने दुख दिए कि मैंने कई बार मौत की दुआ मांगी है, मगर मेरे दिल से मेरी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं निकली। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटों का अंजाम मेरे जैसा ना हो। बस इस बात से गमज़दा रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया को बताया जाए कि एक बाप अपनी औलाद से कुछ भी छुपा कर नहीं रखता। एक बाप जो खुद खुशी खुशी भूखा सो जाता है ताकि उसके बच्चे पेट भर कर खाना खा लें, तो बाप फिर घर बेच कर अय्याशी क्यों करेगा। बाप कभी भी औलाद का बुरा नहीं चाहता। वो एक साबका पाकिस्तानी एम्बेसडर था। आज उसकी हालत काबिल इबरत थी क्योंकि यूरोप के ओल्ड होम में उसे एक पनाह शर्त पर मिल गई थी कि बदले में उसे रोज़ाना ओल्ड होम में बने चर्च की सफाई करना होती है। उनकी मजहबी रसूमात की अदायगी के दौरान वहाँ रुक कर इंतज़ार करना होता था और लोगों के फारिग होकर चले जाने के पर सफाई करके चर्च को लाक करना होता था। जबकि बाकौल शख्स के आज तक उसने कभी ज़िंदगी में किसी मस्जिद की भी सफाई नहीं की थी। आप भी सुनिए उसकी कहानी उसी की ज़बानी।
मैं अपने हकीकी नाम ज़ाहिर करने से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ नाम शकील बैग रख लें। मैं एक इंतहाई लोअर क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 7 बहनों का अकेला भाई था और मेरे वालिद साहब ने शहर में तंदूर लगा रखा था जिस पर रोटियां लगाकर बेचते थे। घर में बस दाल रोटी चल रही थी। तालीम के मुतालिक तो सोचा भी नहीं जा सकता था। दाल रोटी भी ऐसे कि तंदूर पर जो रोटी किसी वजह से ख़राब हो जाती या जल जाती तो उसे मेरे वालिद साहब एक तरफ कर देते और रात को तंदूर बंद होने तक ऐसी जितनी भी रोटियां जमा होती उनको घर ले आते। ईद के मौक़ों पर लोग खुश होते मगर हमारे घर में सौ की कैफियत होती क्योंकि इन दिनों में लोग तंदूर से रोटी कम खरीदते थे बल्कि घर में अपनी मनपसंद की चीज़ें बनाकर रख लेते थे। खैर वक्त गुजरता गया। सबसे आखिर में मेरा जन्म होता है। घर में पहली और वैध खुशी मेरी पैदाइश पर मनाई गई। मुझसे चंद माह बाद मेरी खाला के घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम माँ नूर वसीम रखा गया। मेरी खाला हालात अच्छे थे। उनके शोर की ज़ाती परचून की दुकान थी। औलाद के नाम पर महज एक बेटी थी, लिहाजा घर के अखराजात भी कम ही थे। मेरी खाला ने मेरा और माँ नूर की तालीम का खर्चा अपने ज़िम्मे ले लिया। मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने और माँ नूर ने मैट्रिक तक एक साथ पढ़ा। फैमिली के ताल्लुकात भी अच्छे थे। फिर हम दोनों आपस में कज़न भी थे। हम दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया। जो हम जवानी में कदम रखते गए हमारी कुर्बत बढ़ती गई। खैर मैट्रिक में हम दोनों ने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और उसके बाद खाला ने मुझे मज़ीद तालीम दिलवाने से ये कहते हुए माजरत कर ली क्या वो बड़ी क्लास का खर्चा तो बच्चों का बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी बेटी को शहर के अच्छे प्राइवेट कॉलेज में तालीम दिलवाना चाहती हैं। मगर जब ये बात मेरी खाला ज़ाद माँ नूर वसीम को पता चली तो उसने मेरे बगैर पढ़ने से इनकार कर दिया। घर वालों के लाख समझाने पर वो ना मानी। यहाँ तक उसने कह दिया कि अगर मेरी वाला के पास एक बच्चे को तालीम देने की रकम है तो वो एक बच्चा मैं नहीं, मेरा खाला ज़ाद शकील बैग होगा। वो अपने घर की इकलौती और लाडली थी जो उसके वालिदैन को उसके सामने हार माननी पड़ी और उसने अपनी तालीम कुर्बान करके मुझे आगे पढ़ने का मौका दे दिया। माँ नूर की ज़िद से मजबूर होकर उसके वालिदैन ने मुझे शर्त पर पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली कि मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद मेरी शादी माँ नूर से कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी माँ नूर के लिए जगह मौजूद थी। मेरे वालिदैन ने बिना मुझसे पूछे माँ नूर के वालिदैन की शर्त मान ली और मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बेहतरीन नंबरों के साथ लाहौर के मारूफ इदारे से फॉरेन अफेयर्स में मास्टर किया और फिर एमफिल किया। उसके बाद मेरी शादी माँ नूर से हो गई। नूर मेरे खुशकिस्मती की देवी साबित हुई। मैं लाहौर किसी इदारे में प्रोफेसर लग गया जहाँ से कभी तालीम ली थी। माँ नूर को सपोर्ट करने पर मैंने CSS की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह CSP ऑफिसर बन गया। मेरी कामयाबियों की सबसे ज़्यादा खुशी माँ नूर को थी मगर ना जाने क्यों जब मैं CSP ऑफिसर लग गया तो मुझे माँ नूर को बतौर हम सफ़र देकर अच्छा ना लगता क्योंकि मेरे तमाम दोस्तों की बीवियाँ या तो किसी आला ओहदेदार या सियासी लीडरान की बेटियाँ थीं या फिर खुद किसी आला ओहदे पर फायज थीं। माँ नूर के कम तालीम याफ्ता होने पर मुझे कोफत होने लगी और मैं उसे ज़िंदगी से निकालने का सोचने लगा मगर उसे निकालना इतना आसान ना था क्योंकि निकाह नामे में नूर की तरफ से ये शर्त दर्ज थी कि मैं उसके होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता और तलाक की सूरत में उस वक़्त की अपनी सारी दौलत मैं इसी नूर को दे दूँगा। जब ये शर्त रखी गई तब मैं उसके एहसानों तले इस कदर दबा हुआ था कि मुझे यकीन था मैं कभी भी उसे छोड़ नहीं सकूंगा। इसलिए तब उसके वालिदैन की तरफ से रखी गई हर शर्त को मनो-अन तस्लीम करता गया मगर अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं उसे जान छुड़ाने का सोच रहा था। मुझे सिवाय उसकी मौत के और कोई सूरत नज़र नहीं आती थी, लिहाजा मैं अपने इरादों में कामयाब ना हो सका। खैर इसी दौरान मुझे वज़ारत ख़ारजा के तहत मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद पाकिस्तान के एम्बेसी के अंदर मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम करने का मौका मिला। इसी दौरान यूरोप के एक मुल्क में मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी लड़की से हुई जो यूरोप की किसी एयरलाइन में बतौर एयर होस्टेस का काम करती थी। वो लड़की भी मेरे ओहदे और शक्ल सूरत से मरूब थी जबकि मैं भी उसके ओहदे दौलत दाऊं और हुस्न से मरूब हो चुका था। वो मेरी ज़िंदगी में आने के लिए इस सूरत में राज़ी थी कि मैं माँ नूर को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता और माँ नूर मेरी ज़िंदगी से मार कर ही निकल सकती थी। लिहाजा मैंने माँ नूर को नॉर्थर्न एरियाज़ की सैर पर ले जाकर वहाँ गाड़ी समेत एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। यूँ उसकी मौत एक हादसाती मौत बन गई। उसकी मौत के बाद उसके वालिदैन भी इसी सदमे से चल बसे और मैंने रोड से जिसका नाम इरम जाफिर था उससे शादी कर ली। इरम जाफिर ने शादी के बाद सबसे पहले मुझसे मेरी जाब छुड़ा दी और मुझे लेकर यूरोप सेटल हो गई। शादी के 3 साल बाद हमारे घर पहली औलाद बेटा हुआ और बेटी की पैदाइश के बाद मेरी ड्यूटी फ़कत बच्चा संभालना हो गई। मैं एक साबका CSP ऑफिसर घर में महज मुलाजिम बन कर रह गया। इसी दौरान मेरी बीवी के ताल्लुकात एक इसराइली पैलेट से बन गए जो बाद में जिस्मानी ताल्लुकात में बदल गए।
मेरी बीवी बिन तलाक लिए मुझे छोड़कर अपने आशिक अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और बच्चे की जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ गई। मैंने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके बच्चे की परवरिश कर ली ताकि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। मगर अफसोस वो बजाय मेरा सहारा बनने के अपने कॉलेज की तालीम से फारिग होते ही मुझ पर हाथ उठाने लगा, तशद्दुद करने लगा। एक बार मेरा बेटा मुझे जूतों के साथ मार रहा था। मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा और सीढ़ियाँ उतरने लगा तो मेरा पाँव फिसल गया। मैं सीढ़ियों से गिरा तो मेरी टांग टूट गई। मेरे बेटे ने मेरी खबर तक न ली। मुझे इलाज के बाद मेरी ख्वाहिश पर ओल्ड होम मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ आज मैं सेहतमंद होने के बावजूद इस शर्त पर मुकीम हूँ कि मुझे रोज़ाना चर्च की सफाई, मेहमानों की तवाज़ो और उनकी मजहबी रसूमात के दौरान उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा। यकीन करें, मैंने आज तक मस्जिद की सफाई नहीं की थी, मस्जिद और नमाज़ों की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा था। आज मेरे खुदा ने मुझसे गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों की सफाई करा ली है। मैं आप लोगों को अपनी कहानी में कुछ सबक देना चाहता हूँ। जो शख्स आपके लिए अपना मुस्तकबिल कुर्बान कर दे, कभी उस शख्स के साथ एहसान फरमोशी ना करें। और देखिए, अगर में रिश्तों का तकद्दस कभी ना भूल जाएं, इंसान की जान कभी ना लें। किसी की मोहब्बत ठुकरा कर, किसी को मोहब्बत के नाम पर बहका कर, किसी को मोहब्बत का झांसा देकर खुद कभी मोहब्बत के तलबगार ना बने। आपको भी मोहब्बत के नाम पर यही सब कुछ मिलेगा।